इंडिया में हर 10 में से 7 लोग अपना पहला क्रेडिट कार्ड गलत तरीके से यूज करते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई मैंने तो सिर्फ कार्ड ही यूज किया था, सिविल कैसे गिर गया। अगर आप भी यही सोच रहे हो कि मिनिमम ड्यू पे कर दिया तो सब सेफ है, तो भाई ये वीडियो एंड तक देखना। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वीडियो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ टॉप 5 वो मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने चाहिए अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं या फिर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर बनना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड इन फ्यूचर्स लेने के प्लान कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो आप कोई भी डिसीजन लो तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिसर्च करके ही डिसीजन लो। लाइक कोई भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह लेते हो तो खुद का रिसर्च जरूरी है। बात करते हैं गलती नंबर 1, जिसका नाम है मिनिमम ड्यू पे। मतलब कि जो मिनिमम अमाउंट है वो आप पे करते हो। ठीक, बैंक बोलते हैं कि भैया मिनिमम ड्यू पे करो, सब ठीक है। मिनिमम ड्यू का मतलब होता है इंटरेस्ट का एक जाल जो आपके लिए बैंक बिछाता है। मतलब कि इससे आपको कभी भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आपका बिल फॉर एग्जांपल 10,000 है तो उसके मिनिमम ड्यूज मतलब सिर्फ आपके 500 होते हैं। अगर आप 500 भी मिनिमम अमाउंट पे करते हैं तो फिर आपको कोई भी इशू नहीं होते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इससे आपके क्रेडिट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। मिनिमम ड्यू जैसे आप पे करते हो, बैंक आपको सिंपल यही बोलेगी कि थैंक यू सर, आपने जो पेमेंट किया उस पे बचा हुआ जो अमाउंट है वो 9,500, जिसपे आपको 35 टू 45% का इंटरेस्ट लगेगा। और ये होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसके अलावा जब सिविल आपका जनरेट होता है हर मंथ, जो बैंक रिपोर्ट शेयर करते हैं तो उस पे भी इंपैक्ट देखने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बैंक ये इन्फॉर्म करेगा कि ये बंदा फुल पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, तो इसीलिए सिविल पे भी इंपैक्ट पड़ते हैं। सिविल भी आपके डाउन होते हैं अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे कर रहे हो तो। अब यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ कि हमेशा आप टोटल अमाउंट ड्यू पे करो। जो भी अमाउंट है टोटल ही पे करना चाहिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़े, आपके कोई भी क्रेडिट स्कोर पे कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। अब हम बात करते हैं गलती नंबर 2, वो है क्रेडिट लिमिट का 90 टू 100% यूज करना। मतलब कि आपको फॉर एग्जांपल क्रेडिट का लिमिट मिला है 1 लाख रुपीज और आप उस पर 90,000 या 95,000 या 1 लाख तक यूज कर रहे हो हर महीने, तो इससे भी आपके क्रेडिट पे इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब कि कभी भी आपको 30% से तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। नॉर्मली अगर आप जा भी रहो तो 40%, 50% से एटलीस्ट मत ही जाओ, नहीं तो आपको ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके क्रेडिट स्कोर पे। और अगर आप इससे ज्यादा यूज करते हैं तो बैंक को लगता है कि ये बंदा फुली डिपेंडेंट है क्रेडिट कार्ड पे। ठीक है, तो वो मे भी आपके जो लिमिट्स है वो रिड्यूस कर देंगे, या फिर आपके क्रेडिट स्कोर पे धीरे धीरे, अगर आप लॉन्ग टाइम पे ऐसा कर रहे हो तो वो इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके मतलब कि अगर आप 1 लाख जो लिमिट है उस पे अगर आप 90,000 95,000 यूज करोगे तो ऑब्वियसली कोई भी बैंक को मतलब बैंक को ये मैसेज आता है कि ये जो बंदा यूज कर रहा है, जो यूजर है वो थोड़ा रिस्की है, इमरजेंसी पे डिपेंडेंट है, मतलब कि कार्ड पे ही पूरा डिपेंडेंट है। तो ऐसा आपको नहीं करना। हमेशा आपको मतलब मैक्स आप ज्यादा से ज्यादा 30% के बीच में ही रहो, मतलब उसी के अंडर रहो। 30% विद इन 30% एक्सपेंस करो। वही जो डेंजर जोन है वो 30% से ऊपर है। अगर आप उससे ज्यादा ऊपर जाते हैं तो फिर आपको बैंक को एक रॉन्ग मैसेज आता है, देन आपके क्रेडिट पे वो इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपके लिमिट 50,000 है तो मैक्स आप 15,000 के आसपास ही यूज करो, वो बेटर है। कम आप यूज करेंगे मतलब कि आप 30% के मतलब अंदर, मतलब कि आप 30% के अंदर जितना भी ज्यादा यूज करते हो उससे आपके सिविल स्ट्रांग होते हैं और उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं गलती नंबर 3। इस पे हम सबसे ज्यादा कॉमन जो करते हैं वो एक ही साथ बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्लिपकार्ट के कोई कार्ड आपको पसंद आ गया तो आपने उसको अप्लाई कर दिया। कोई अमेज़न से कुछ आपको कार्ड पसंद आ गया तो वो आपने अप्लाई कर दिया। फिर आप किसी दिन मतलब किसी बैंक के लिए आपको कॉल आया, देन आप वो कार्ड के लिए आपने एक्सेप्ट कर दिया। उसके लिए आपके सिविल का इंक्वायरी होता है बेसिकली, एंड वो आपको डायरेक्टली आपके सिविल पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपके स्कोर्स को डाउन करता है। मतलब कि एक हार्ड इंक्वायरी लगती है जो भी आपके सिविल को फेच करके, कोई भी आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है तो आपके सिविल को पहले फेच करता है, एंड वो फेच करता है उसकी वजह से आपके जो मतलब कि क्रेडिट स्कोर है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ते हैं। 4-5 इंक्वायरी एक शॉर्ट टाइम पे हो गई, विद इन 1 मंथ हो गई, विद इन वीक हो गया, तो ये डायरेक्टली आपके इम्पैक्ट करेगा आपके क्रेडिट स्कोर पे। इससे बैंक को ऐसा लगता है कि इसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसा आपको कभी भी बहुत सारे एक ही बार में, मतलब कि आप 1 मंथ में कोई 1-2 मतलब इंक्वायरी कर रहे हो 1-2 क्रेडिट कार्ड के लिए तो दैट इज़ ओके। बट आप मल्टीपल 4-5 अगर आप हर मंथ ये कर रहे हैं, मतलब इंक्वायरी कर रहे हैं किसी भी कार्ड को लेकर, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये है कि आपको मतलब 3-4 महीने में या 5-6 महीने में एक कार्ड के लिए आप अप्लाई करो, दैट इज़ ओके। बट आप विद इन मंथ आप 3-4 कार्ड के लिए अप्लाई करो तो वो डायरेक्टली आपके जो सिविल है उस पे इम्पैक्ट करता है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो हम बात करते हैं गलती नंबर 4, वो है बिल लेट वो है बिल लेट पे करना। मतलब कि आपको जो आपके बिल बनते हैं वो आप लेट पे करते हो, तो इससे भी आपके क्रेडिट पे इम्पैक्ट पड़ते हैं। लोग ये सोचते हैं कि एक दिन हुआ तो क्या हो जाएगा, मतलब एक दिन लेट हुआ तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो एक दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको कभी भी बिल लेट पे नहीं करना है। जो ऑन टाइम अगर आप पे करते हो
तो उससे भी आपके सिविल को अच्छा मतलब सिग्नल जाता है, अच्छा आपको जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा सिविल पे। बट आप अगर लेट करते हो, तो मतलब कि आपने भले लेट किया, लेकिन बैंक ये कभी नहीं बोलता है, आपको वो लेट काउंट करते हैं, वो आपको अल्टीमेटली मतलब आपके सिविल पे इम्पैक्ट करते हैं। लेट पेमेंट का इम्पैक्ट सीधा आपके सिविल पे पड़ता है, तो कभी भी आपको लेट पेमेंट नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह मतलब जुगाड़ करके आप पे कर दो टाइम पे। मतलब अगर आप किसी से हेल्प लेके भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी या कुछ हो गया, तो उस केस में भी आपको लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके ऊपर ही आएगा, मतलब आपको ही नुकसान दे रहा है। और अगर आप एक सिंगल लेट पेमेंट करते हो ना, तो आपको मंथ तक वो रिकवर नहीं होता है। मतलब जो क्रेडिट स्कोर आपके डाउन होंगे, वो मंथ तक आपके रिकवर नहीं होंगे। कई मंथ लग जाते हैं वो रिकवर करने में, तो इसीलिए आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना चाहिए। अगर आप मतलब कभी-कभार क्या होता है भूल जाता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप ऑटो डेबिट ऑन कर सकते हो, जैसे कि आपके अमाउंट में मतलब कि जो भी अमाउंट बनता है, जो भी बिल बनता है, वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएँगे। आपको वहाँ पे अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं आएगी। सैलरी आई, बिल ऑटोमेटिकली कट हो जाएँगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं रहता है सिविल का डैमेज में भी, मतलब सिविल आपके डैमेज उससे नहीं होंगे। क्योंकि ऑटोमेटिकली आपने पे कर रहे हो, ऑटोमेटिक पे कर रहे हो, तो कोई भी आपको सिविल पे इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, अगर आप ये अप्रोच को फॉलो करते हो तो। अब हम बात करते हैं गलती नंबर 5। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गुस्से में अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज़ कर देते हैं। तो भाई ये कई बार आपको लगता है कि हाँ, हमें क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आप अचानक से मल्टीपल कार्ड्स को क्लोज़ कर देते हो, या कोई भी कार्ड्स को अगर आप क्लोज़ करते हो, तो इसके जो एनुअल चार्ज रीज़न कुछ भी होते हैं, लाइक एनुअल चार्जेस लग रहे हैं या इंटरेस्ट ज़्यादा लगा तो गुस्सा आ गया, और कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? और लोग कार्ड क्लोज़ कर देते हैं, बट ये एक बेस्ट वे नहीं है। आप कार्ड को क्लोज़ कर रहे हो, तो ये भी आपको मतलब कि इम्पैक्ट पड़ता है आपके सिविल पे, क्योंकि वो जो कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, वही आपके मतलब क्रेडिट हिस्ट्री का सबूत होता है। पुराने कार्ड होते हैं, जो ओल्ड कार्ड होते हैं, उसपे मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट होता है, तो वो आपको कभी भी मतलब इन जनरल मतलब कि अगर कुछ सीरियस चीज़ें हैं, देन आप क्लोज़ कर सकते हो, बट इन जनरल आपको क्लोज़ नहीं करना चाहिए। जितना पुराना कार्ड होता है, उतना अच्छा इम्पैक्ट आपके सिबिल पे पड़ता है। कोई आपको नया कार्ड पसंद आया, तो आपको उसके चक्कर में भी पुराना वाला कार्ड बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पुराना वाला कार्ड होता है, वो बहुत ही मतलब इम्पैक्ट करता है आपके सिबिल पे, वो ट्रस्ट बिल्ड करता है। अगर आपको लगता है कि हमें क्लोज़ कर देना चाहिए, तो आपको हमेशा सबसे पहले ये ट्राई करना चाहिए कि आपको लिमिट रिड्यूस करा लो बैंक से, या फिर लाइफ टाइम जो मतलब फ्री कन्वर्ट करा लो। ठीक है? अगर आपको चार्जेस की वजह से अगर आपको लग रहा है, तो आप लाइफ टाइम फ्री में कन्वर्ट करा सकते हो। कुछ जो ऑफर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाएँगे, वो आपको मे बी ना मिलेंगे, बट ये ऑप्शन भी आप ये भी चूज़ कर सकते हो। तो फाइनली मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, वो एक बेस्ट फ्रेंड भी है और एक वर्स्ट फ्रेंड भी है। मतलब कि अच्छा दोस्त भी है और खराब दोस्त भी है। अब डिपेंड कैसे आप यूज़ करो। अगर आप गलत तरीके से यूज़ करोगे, तो गलत इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे पड़ेंगे। अल्टीमेटली आपको इन फ्यूचर्स लोन वगैरह लोगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बट अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे, तो आपके सिविल बूस्ट होंगे। इन फ्यूचर्स अगर आप कुछ भी मतलब कोई भी कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, ज़्यादा लिमिट्स आपको मिलेंगे, कुछ भी लोन्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हो, तो वो ईज़िली आपको अप्रूवल मिल जाएँगे विथ लेस इंटरेस्ट रेट। ठीक है? तो कि आपको 30% से कम यूज़ करना है, कम अप्लाई करो, लेट पेमेंट 0 होना चाहिए। ओल्ड कार्ड जो होते हैं वो सेफ होते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि न्यू कार्ड आते रहते हैं, तो वो सब आप लेते रहो। ये भी नहीं करना, ओल्ड कार्ड है उसी को यूज़ करो। तो दोस्तों, कोई भी अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, जिनके पास है, जो यूज़ कर रहा है, तो उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको आगे भी देखने को मिलते रहे। और कमेंट में आप पूछ सकते हो, कोई भी आपको डाउट्स होते हैं तो।